बढ़ावा देने के हवाले से 2 रोजा फेस्टिवल का किया रस्म इब्तिदा। लोगों से कहा कि अपनी तहजीब, सकाफत और अदब को आगे ले जाने में लोग कर सकते हैं कलीदी रोल अदा। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद करने वालों ने पूरे मुल्क के अंदर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिन पत्थरबाजों के हाथों में उन्होंने कंप्यूटर और लैपटॉप दिए हैं, वो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में जाकर देखना होगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस के लिए रहा आज बड़ा दिन। राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत बहाल। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 4 साबिक मेंबरान असम्बली समेत 21 लीडरान हुए कांग्रेस में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं, लेकिन बुलेटिन का आगाज करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा आज कुलगाम गए थे और कुलगाम के मनी सेक्रेटरीट के अहाते में उन्होंने सकाफत, अदब और विरसा को बढ़ावा देने के हवाले से 2 रोजा फेस्टिवल का रस्म इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, सूबाई कमिश्नर कश्मीर और इसके साथ साथ सेक्रेटरी टूरिज्म भी उनके साथ शामिल रहे इस दौरे में, और पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से कहा कि वो अपनी सकाफत, अपनी तहजीब और अपने अदब को बढ़ावा देने के लिए कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम फरामोश कर चुके हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो लोगों ने शोरगुल किया है, एहतिजाज लोग कर रहे हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बड़ी गाड़ियां तो आप रख सकते हो, आप 4-5 मंजिला मकान बनाते हो, आईफोन का इस्तेमाल करते हो, पर बिजली फीस अदा करने से गुरेज क्यों करते हो? आप जब बिजली का फीस अदा करेंगे तो आपको बेहतर सप्लाई मिलेगी। स्मार्ट मीटर्स लगने से आपको 24 घंटे की पावर सप्लाई मिलेगी, पावर कट्स नहीं होंगे, और जो जिन दुश्वारियों को आप काफ़ी वक्त से झेल रहे हो पावर सप्लाई के हवाले से, वो दुश्वारियाँ ख़त्म होगी। तो लोगों को चाहिए कि जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है बिजली मीटर्स नस्ब करने का, उसमें वो सरकार का ताउन करे। इकोसिस्टम ने सिर्फ तरक्की की राह ही नहीं रोकी, बल्कि साहित्य और कला की गति को भी रोका है, उसके सौंदर्य को नष्ट किया। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस क्षेत्र में विशेष रूप से ये आतंकवाद और अशांति को बल मिलता है, प्रश्रय मिलता है, वहां बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं बचता। आज आपके सामने दुनिया के अनेक ऐसे देशों के उदाहरण पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कलाकारों से मिलने की कोशिश की गई है, उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है, उनकी घुटन मैं महसूस कर सकता हूं। और आज मैं मानता हूं कि अल्प समय में एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज जम्मू के दौरे पर हैं, और जम्मू में आज पार्टी ऑफिस पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के साथ साथ जम्मू सूबे से वाबस्ता लीडरान आज पार्टी ऑफिस आए थे। वहां पे एक अवामी जलसा भी रहा, वर्करों का जलसा भी रहा। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने खिताब करते हुए सरकार पर तनकीद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की पत्थरबाजी छोड़िए, आपने तो मुल्क के अंदर
पत्थरबाजी अब शुरू कर दी है। जिस तरह मुल्क के हालात बने हैं, ये मुल्क कहां की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को इज्जत की निगाहों से देखा जाता था, क्योंकि यहाँ गंगा जमनी तहजीब हुआ करती थी, सब मिलकर रहते थे। पर आज इस सरकार ने सबको बांट दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये भी दावे कर रही है कि जो कश्मीर के पत्थरबाज जो नौजवान पत्थरबाजी करते थे, उनको सरकार ने लैपटॉप दिए, कंप्यूटर दिए, और उन्होंने कहा कि अब सरकार ने किनको ये लैपटॉप और कंप्यूटर दिए हैं, ये देखने के लिए हमें मुल्क के मुख्तलिफ जेलों के अंदर जाना होगा, क्योंकि जिनको लैपटॉप और कंप्यूटर देने की बात कही जा रही है वो जेलों के अंदर मुकीद है। अगर आप सोचो कि ये जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में बेचते हैं, तब जाके वोट लेते हैं। अरे मुझे बताओ, ये समझ नहीं आती आप लोगों को कि इन्होंने पुलवामा के जो शहीद, उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे? याद है आपको? हाँ, उसके बाद मुझे बताइए, वो तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूंगी, वो सतपाल मलिक बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। उसके बाद बालाकोट हुआ, उसमें भी वोट ले लिए। अरे इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बनाया, पर कभी उसने उन अपने शहीदों पे वोट नहीं मांगे, बांग्लादेश पे वोट नहीं मांगे। कभी उसने नहीं रखा कि आपको एक वोट डालना है उस जवान के लिए जिसने शहादत दी पुलवामा में। उसने तो नहीं कहा ऐसा। She did not say that. आज कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों के लिए 2 सीटें रिजर्व करते, जम्मू में रिफ्यूजीज के लिए 1 करते, कश्मीर में हमारे सरदार जो वहां रहे, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, उनके लिए 1 करते, हम वोट डालते उनके लिए। मगर नहीं, क्या किया? इसको भी अपनी जेब में रखा, ताकि जो इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे, जो इनकी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा। पर मैं कहती हूं, कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहा है इस वक्त? संविधान से गद्दारी कौन कर रहा है? उनको जेल में डालो, सारे लोगों को जेल में डाल दो। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं, आपके सामने बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया? कहां से आ गया? ये आपका पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा, ये रफाइल का पैसा है, ये जो अमेरिका से ड्रोन खरीदने वाले हैं उसका पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है, जो ये खर्च करते हैं एमएलएज और एमपीज को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये मीडिया सब उनका है, इनको तनख्वाह से काम, बेचारों को ये क्या करेंगे? इनको वहीं से डायरेक्शन मिलती है कि शाम को 9 बजे हिंदू मुस्लिम, इसके बगैर कुछ नहीं करना है। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हैं इन्होंने, दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं। वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता, जो वहां पर वो सिर्फ पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं लड़ाने की। कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन रहा, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी को लेकर जो फैसला आया था कि उनकी जो रुकनीत है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, वो बहाल होनी चाहिए, तो आज बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के अंदर भी राहुल गांधी की रुकनीत को बहाल किया गया है, जिस पर दिल्ली में कांग्रेस सदर दफ्तर पर आज मिठाइयां तकसीम की गई है और वहां पर खुशियां मनाई गई है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 4 साबिक असेंबली मेंबरान, 3 जिला तरक्याती काउंसिल के अरकान ने दिल्ली में जाकर कांग्रेस सदर और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं की मौजूदगी में
कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हाजी अब्दुल रशीद डार, नरेश के गुप्ता, श्यामलाल भगत, फारूक आगा जो कि साबिक डायरेक्टर स्कॉट्स थे, इसके साथ साथ साबिक ब्यूरोक्रेट गजनफर अली ने भी आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने इन सब लीडरान का शुक्रिया अदा किया और मीडिया के साथ भी बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। पार्टी में तकरीबन 25 नेता, बड़े नेता जो हैं, खड़गे जी के आज वहाँ पे केसी वेणुगोपाल जी, रजनी पाटिल जी और हमारे सारे सीनियर साथियों के सामने कोई 25 लीडर जो है ज्वाइन हुए, जिसमें एक्स मिनिस्टर, एक्स MLAs, MLCs और आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े लीडर और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो पिछले साल कांग्रेस से ही निकली थी, वो तो लगभग हमने 80% अभी तक कांग्रेस में वापस लाए हैं लोग। आम आदमी पार्टी का तो पूरा सफाया कर दिया हमने वहाँ। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी पार्टी अब उभरेगी और जो लोगों को उम्मीदें हैं हम पे, आम लोगों के इश्यूज हैं, जैसे बेरोजगारी है, जैसे KCC लोन है, जैसे दरबार मुंह को बहाल करना है, जैसे स्मार्ट मीटरों को वहाँ से दफा करना है जो लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म शुरू किया बीजेपी सरकार ने, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी चीज़ें, टोल टैक्स लगा दिए आम लोगों पे। ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस ही को दूर कर सकती है। कांग्रेस ही आम लोगों का जो है सोचती है, बीजेपी हमेशा आम लोगों को रूंधती है। तो हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में बहुत मजबूत पार्टी बनेगी और आज जो 25 से ज़्यादा लीडर जो ज्वाइन हुए उससे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी जम्मू और कश्मीर के। ज्वाइनिंग को 2024 मिशन से आप कैसे देख रहे हैं? 2024 में जो बीजेपी ने 10 साल पहले वादे किए थे, कांग्रेस में शमूलियत करने वाले लीडरान की जो तादाद है उसमें ज़्यादातर तादाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडरान की हैं, जो कांग्रेस से ही निकलकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ गए थे। आज वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इस पर कांग्रेस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निज़ामी ने बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग आज दिल्ली जाकर कांग्रेस में शामिल हुए वो किसी काम के नहीं थे और अपने ही लोगों के पास उनकी शनाख्त जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, ज़मीनी सतह पर वो कहीं मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे लोगों की हमारी पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब के साथ वो लोग हैं जो ज़मीनी सतह के लोग हैं, जिनके साथ अवाम है और हमें उन लोगों की ही ज़रूरत है जिनके साथ अवाम जुड़ी हुई है। साहब के साथ लोग हैं क्योंकि हमारा काम बोलता है। आज़ाद साहब ने काम किया है, एज चीफ मिनिस्टर ने काम किया, डेवलपमेंट की है और एतबार है लोगों को कि अगर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो इस मुसीबत से वही हमें निकाल सकते हैं। इसलिए कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं, एक दो लोग थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज आज़ाद साहब गए हैं। वहाँ देखिए कि हज़ारों की तादाद में आज़ाद साहब को सुनने के लिए लोग आए। उनको बनाने वाले भी आज़ाद साहब हैं। अब उनने क्या, उनको जो है क्या लगा कि भाई यहाँ जो है यहाँ छोड़ के वो कांग्रेस में जाएं। लेकिन आज़ाद साहब ने कल भी कहा कि जो लोग काम नहीं करते हमें उनकी जरूरत नहीं है। अभी तक जो भी लीडर यहाँ से निकले जो कांग्रेस में गए या जिनको हमने एक्सपेल किया, तो आप मुझे बताइए जब से हमने पार्टी बनाई उन्होंने एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं की, एक भी ब्लॉक मीटिंग नहीं की, जीरो है वो ग्राउंड पे। इसलिए आज म्युनिसिपल कमेटी जितनी भी थी राज शरीफ की वो हमारे साथ शामिल हो गई क्योंकि वो जमीन पे मजबूत है। 3-3 बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने आज पार्टी ऑफिस श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो गैर आईनी था, वो गैर कानूनी था और उस फैसले को लेकर हमने इस साल एहतजाज करने की बात की थी। हमने कुछ अपने बाकी साथी लोगों के साथ बात करने की कोशिश की थी, जिसके लिए हमने बाज़ाब्ता तौर पर सरकार से इजाज़त तलब करने के लिए दरख्वास्त भी दी थी, पर हमारी दरख्वास्त को नामंजूर किया गया है, रिजेक्ट किया गया था। पर भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने की इजाज़त दी गई थी। गुलाम नबी लोन हांजोरा ने कहा
कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी लीडर ना तो थाने में बंद था, ना ही घरों के अंदर नजरबंद थे। उन्हें कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती घर के अंदर नजरबंद थी, सारे लीडरान या तो घरों के अंदर थे या थानों के अंदर उनको बंद रखा गया था और शाम देर के बाद उनको रिहा किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो उनके लीडरान जो बात कर रहे हैं वो झूठ पर मबनी है। हकीकत हमारे सामने है, हमारे सामने वीडियोस है। तो इस झूठ को फैलाने से उनको क्या फायदा मिलेगा? अगर उनको जश्न मनाने की का इजाजत मिली थी तो हमें अपनी बात रखने का हक क्यों नहीं दिया गया? जश्न मनाया वो सारे बीजेपी के ज़र खरीद एजेंट से यहाँ बैठे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, क्योंकि हम लड़ते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए और वो उस बात पे जश्न मनाते हैं। ये अफसोस की बात है। और उन्होंने ये बात कही कि कोई भी लीडर पीडीपी का बंद नहीं था, कोई भी लीडर, किसी भी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि मैंने आपको मिसालें दी कितने लीडर्स हमारे बंद किए गए थे। और उन्होंने ये भी बात की कि जश्न यहाँ के, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जश्न नहीं मना रही है बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग मना रहे हैं। और आपको पता होगा, आपने वो कवर किए होंगे, वो उनके जो जलसे थे 100-150 लोगों के अलावा उन जलसों में कोई था नहीं, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि ये जश्न जम्मू कश्मीर के लोग मना रहे हैं, जबकि यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है, खौफ डर का ऐसा माहौल बनाया गया है कि कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे ये बताएं, अगर ये कहते हैं कि नहीं सही है, यहाँ ठीक है, अमन कायम किया है हमने, हम उसमें कामयाब हो गए हैं, क्या वजह है कि 5 अगस्त 2019 को इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी? हम भी जमहूरी तौर हम ये नहीं डंडा लेकर खड़े नहीं थे, हम पुरअमन तौर एहतजाज करना चाहते थे। जो हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, उसके खिलाफ हम एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने क्रैकडाउन किया, हमारे ऑफिस को सील किया गया, हमारे लीडरों को घरों में बंद किया गया, कुछ को थानों में बंद किया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम को स्पेशल स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वापस जरूर मिलेगा, इज्जत व वकार के साथ। इन ख्यालात का इजहार आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि किस बात का जश्न मना रहे हैं, जबकि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है और जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दलाइल पेश किए गए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को ये जो खोया हुआ वकार है ये जरूर वापस मिलेगा। शाह ने कहा कि कुछ और सियासी जमातें नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि वो खुलकर सामने नहीं आ रही है, क्या वो 370 को वापस लाने के हक में है या नहीं। उन्हें खुलकर सामने आना होगा कि क्या वाकई में वो इसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि 370 में अब बचा ही क्या था, अब जो कुछ भी बचा है थोड़ा बहुत वही वापस मिले तो बड़ी बात है। बीजेपी बुरी तरह से जो उन्होंने फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया वो बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। वो किस बात की यहां जश्न मना रहे थे 5 अगस्त को? अरे भाई लोगों, आपका केस इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, आर्टिकल 370 का। आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं? आपको तो मातम मनाना चाहिए। और मैं एक चीज ये भी बता दूं कि बहुत से लोग हमेशा ये भी ताने देते थे कि 370 में तो कुछ है ही नहीं भाई, ये क्या है? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। ये जो ABCDEFG टीम जो निकली हुई है यहां पर बीजेपी के एमा पे, ये तो बार बार कहते थे उसमें क्या है, उसमें क्या था, खोखला है ये। यही खोखला चीज, इतनी ताकत है इसमें। इस खोखले चीज को देखने के लिए पूरी दुनिया आज माननीय सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें रखी हुई है। और इस 370 में इतनी ताकत है कि 2024 के इलेक्शन से पहले शायद ये बीजेपी को लुढ़काने दे हिंदुस्तान से।
यह ताकत है 370। नासिर, टंगमर्ग के बीमारों को, वहां के आवाम को मुश्किलात हो रही है, जो वहां पे अभी अस्पताल, जो कायमशुदा अस्पताल है, क्योंकि जगह की कमी की वजह से वहां पे उनको मुश्किलात हो रही है बीमारों को। तो 6 साल पहले उस वक्त की सरकार ने फैसला लिया था कि अस्पताल के अहाते में भी एक नई बिल्डिंग तामीर की जाए, ताकि जो बीमार हैं उनको मुश्किलात ना हो और जो जगह की कमी है वो भी पूरी की जाए। 6 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ है, पर ये बिल्डिंग जो है, नई बिल्डिंग जो एसडीएच की बन रही है, ये मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों ने शिकायत की कि अब इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। हालांकि उस वक्त कहा गया था कि ये जल्दी ही तामीर होगी, पर तामीर जल्दी न हो सकी और मौजूदा जो सरकार है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है, वो भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। और आवाम जो कई सालों से मुश्किलात की शिकार है, यहाँ के बीमार मुश्किलात के शिकार है, वही हालात से जूझ रहे हैं, पर कोई टस से मस नहीं हो रहा। बिल्डिंग बनाई गई थी एसडीएच टंगमर्ग के एक बगल में, और उस वक्त के एमएलए मोहम्मद अब्बास वानी ने इसकी संग बुनियाद रखी थी 2015 में, और 2015 से लेकर आज तक तकरीबन 6-7 साल हो गए। तो बिल्डिंग पूरी तैयार है, लेकिन जो इसका अंदर का सिस्टम है, अंदर में ये बिल्कुल इसका काम जो है बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। एलजी मनोज सिन्हा से कि कम से कम यहाँ पर इस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा अटेंशन करे, टंगमर्ग के अटेंशन करे और इस बिल्डिंग पे पूरी ध्यान दे, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और वर्कलोड जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो वर्कलोड है वो कम हो जाए और लोगों को, पेशेंटों को आसानी हो जाए, और इस बिल्डिंग का काम शुरू करें। मैं यहाँ का लोकल हूँ, और यहाँ पे जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसकी सगी बुनियाद जो है 2015 में रखी गई थी। उस टाइम में एमएलए अब्बास वानी थे यहाँ पे। तो उसके बाद ये जो बिल्डिंग है, इसका काम जो है सुस्त चल रहा है, बहुत सुस्त चल रहा है। ये जो है जो इसका मकसद था बिल्डिंग का, ये एलडी की एक शॉक बताई जा रही थी, लेकिन उस टाइम से इस टाइम तक अभी इसका काम बहुत सुस्ती से चल रहा है। इसमें जो है कंप्लीट अभी काम नहीं हुआ। शहनाज, इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।